नमस्कार बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। आप लोग कक्षा भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनाकर डालना पड़ रहा है। सभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। आपका जो पहला चैप्टर है, 4 किताबें हैं आपकी, उसमें से जो समकालीन भारत भाग 1, उसका पहला पार्ट है भारत आकार और स्थिति। उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय की समीक्षा करते हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो बात है वो यह है कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद अगली बात है, इसका जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। कहाँ तक? 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब प्रश्न आता है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी स्थिति बताइए। तो स्थिति में आंसर क्या आएगा कि भारत का जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। आई बात समझ में? अगली बात, कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा इसको 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? तो 23 डिग्री 30 इंच। कहाँ? 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश। यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। आगे बात समझ में? अब इसके मुख्य भाग की बात करते हैं। तो इसका मुख्य भाग कि दक्षिण पूर्व में, कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में इसके लक्षद्वीप समूह स्थित है जो कि कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर। प्रश्न आएगा यहाँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व में भारत के। फिर लक्षद्वीप कहाँ है? तो वो अरब सागर में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था, लेकिन पहले ऊपर था, लेकिन भारत में 2004 में सुनामी लहर आई, उसके कारण ये अब जलमग्न हो गया है, जल में समा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,63,263 वर्ग किलोमीटर, नहीं 32 लाख, इसमें केवल 32.8 दिया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर के ऊपर वर्ग लगाना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल है हमारे देश का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, अब एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं हम। विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका हमारे देश में कितना है? 2.4%। विश्व में जितनी भूमि है उसमें से भारत में कितनी है? 2.4%। ठीक है, अगली बात इसमें क्या करना है हमें कि भारत की स्थल रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थल रेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी मिला दिया जाए इसमें,
अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़कर है 15,200 किलोमीटर। क्या सीमा रेखा, जो सीमा बना रही है रेखा, उसकी लंबाई, और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी जोड़ दें इसमें तो टोटल उसकी कितनी है, 7,516 किलोमीटर, इन दोनों की भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। अब जो समय मापा जाता है उस समय में दोनों में से होकर के और एक रेखा गुजरती है। यहाँ पर समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है दोनों राज्य में। 2 घंटे पहले सूर्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर मान लो 8 बज रही हो तो उस समय गुजरात में 6 बजती रहेगी। 2 घंटे का अंतर है स्थानीय समय में। 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से हमारी जो गुजर रही है उससे समय मापा जाता है, 82 डिग्री 30 इंच। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और सन 1869 में। कब, 1869 में, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, तब स्वेज नहर जब खुल गई तो भारत और यूरोप की जो दूरी थी उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी आई। 7,000 दूर से हमें किलोमीटर दूर से घूम करके साउथ अफ्रीका को पार करके जाना पड़ता था, लेकिन जब से स्वेज नहर खुल गई तो 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है यूरोप और भारत के मध्य में। ठीक है, अब बात करते हैं 1947। तो 1947 के पहले, जैसे अभी राज्य है ना हमारे यहाँ, जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश और स्वतंत्र राज्य, ऐसे 2 प्रकार के पहले भी थे अंग्रेज़ों के शासन में। एक को प्रांत कहा जाता था और दूसरी रियासत होती थी। ठीक है, उसके बाद में अगली जो बात है वो है भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो दोनों की सीमा को मिलाता है उसे क्या बोलते हैं, तो पाक जल संधि बोलते हैं इसको। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। अब आप अनुमान ये मत लगा लेना कि पाकिस्तान और भारत के बीच होनी चाहिए थी, ये किस किस के बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि। कहाँ स्थित है ये, मन्नार की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। अब कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न है भारत के भूभाग का क्षेत्रफल। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ दिया है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये टोटल इसका क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में तो कौन सा है, दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, नहीं, 7वां स्थान। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में दूसरा है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां, और जनसंख्या में दूसरा। दोनों प्रकार से प्रश्न आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन है और दूसरा कौन सा है, भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कितना स्थान है, 7वां स्थान। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, यानी 7वां स्थान है भारत का। तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो 6 बड़े, सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राज़ील और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में 7वां कौन सा है, हमारा देश भारत। ठीक है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील और 6ठा ऑस्ट्रेलिया। अब अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये गलत दिया हुआ है बुक के अंदर। भी वर्तमान में इसका जो आंकड़ा है वो 31 अक्टूबर से बदल गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य है हमारा,
था उसको दो अलग अलग भागों में वहाँ पर बांट दिया गया है। आप सब लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर तो 97 डिग्री 25 इंच, यहाँ पढ़ चुके हैं हम ऊपर। कहाँ पर? यहाँ 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। तो सबसे पूर्व में कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 इंच। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 इंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखना है और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोस में। सबसे पहला अरब सागर, तो अरब सागर जो है उसमें और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दोनों जान लेते हैं हम। अरब सागर में मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर क्या है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब कौन कौन से द्वीपीय देश? तो पहला द्वीपीय देश तो श्रीलंका है जो हमारे देश से मिला हुआ है। दूसरा मालदीव। ये दोनों दक्षिण की बात पूछी, इसमें दक्षिण में कौन कौन से द्वीप है जो हमारे पड़ोसी देश है? तो दक्षिण में ऐसे द्वीप श्रीलंका और मालदीव। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहे और बीच में स्थित हो, इसे द्वीप बोलते हैं। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक द्वीप तो चारों तरफ पानी और बीच में ज़मीन, ये तो हो गया द्वीप। लेकिन प्रायद्वीप पूछे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो तीन तरफ से तो उसमें क्या हो? जल भरा हो। क्या भरा हो? जल। जैसे हम भारत की बात करते हैं, ये आपका भारत का मैप है मान लो, तो यहाँ पर इसमें अरब सागर है, या बंगाल की खाड़ी है, या हिंद महासागर नीचे, तीन तरफ से जल भरा हुआ है और चौथी तरफ यहाँ पर क्या है? ज़मीन है यहाँ, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अब भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश में पहले ही बता चुका हूँ आपको, 37 डिग्री 6 इंच सबसे उत्तरी अक्षांश है भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो भारत के उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा दो तरफ पूछा है। इसमें कौन सा पर्वत स्थित है? नवीनतम वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? नवीनतम वलित पर्वत। नवीनतम वलित पर्वत किसे कहते हैं? हिमालय। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। नाम भी लिख सकते हैं, नवीनतम वलित पर्वत भी लिख सकते हैं। अब 1869 में स्वेज नहर खुल गई तो भारत की यूरोप से दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। कितनी हो गई? 7000 किलोमीटर। ये पढ़ चुके हैं हम अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। कहाँ स्थित है ये? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी। पढ़ चुके हैं हम अभी। ठीक है, अगला भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उसमें पहले चंडीगढ़, दिल्ली, दीव और दमन, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक उसमें कौन सा जुड़ गया? लद्दाख। कौन सा जुड़ा? लद्दाख। और दूसरा ये 8वां और 9वां जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह कितने हो गए? 9 हो गए हैं अब संख्या में। ठीक है, अब भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तट यानी नदी का तट, समुद्र का तट, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा समुद्र के किनारे कौन से राज्य में है? तो वो है गुजरात में। ये इस तरह से आपको गुजरात राज्य दिखाई देता है मैप में, देता है यूँ।
ये इतना बड़ा गुजरात है, यहाँ से तट रेखा चली इसकी तो यहाँ तक, ये मैप में दिखाई देता है ना ऐसा भारत में, तो ये गुजरात इतना बड़ा, तो सबसे बड़ी लंबी तट रेखा गुजरात की। भारत कौन से गोलार्ध में है? ये मान लो ग्लोब है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। आप भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। कितना? विश्व में जितना क्षेत्रफल है, जितनी ज़मीन है, उसकी भारत के पास कितनी है? 2.4%। भारत सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा 2004 में जो सुनामी लहर आई थी उससे हमारा जो इंदिरा बिंदु था वो जलमग्न हो गया। ठीक है। अब भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? तट तो 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर तटरेखा है। कितनी है? 7,517 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में अगला, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अभी बताया था मैंने आपको। जब गुजरात में 6 बज रही हो तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बज जाती है, क्योंकि पूर्व से सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है हमारा। ठीक है। अगला, भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच में दूरी कितनी है? अंतिम, शुरू जहाँ से हुई वहाँ और ख़त्म। अक्षांश के बीच पूछिए। ठीक है। दो 2,933 किलोमीटर। कितनी? 2,933 किलोमीटर। और देशांतर अगर पूछे तो 3,214 किलोमीटर। आई बात समझ में? ये लंबाई और चौड़ाई है भारत की। और स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रकार के राज्य थे यहाँ पर? तो 2 प्रकार के। एक को प्रांत कहते थे और दूसरे को क्या बोलते थे? दूसरे को रियासत बोलते थे। क्या बोलते थे? रियासत। 2 प्रकार के राज्य थे भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है इसमें, है ना। बाकी कल पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय। कुछ मैप की जानकारी भी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। कल सभी कक्षा से जुड़ें। जो नहीं जुड़ेगा कक्षा से, उसको जो 70 मार्क्स मिलने वाले हैं उसमें से मैं 0 दूंगा, और 0 का मतलब वापस 9th क्लास में रह जाएंगे आप लोग। जिसकी डेली प्रेजेंट लगेगी उसी को मार्क्स दिए जाएंगे।